दोस्तों, जो हमारी फ्रेंडलम से जुड़ी हुई वीडियो आपने देखी, उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो हमें पता लगा है कि मरीज़ बहुत कॉमनली पूछते हैं। तो आज उन्हीं सवालों को हम लेके आ रहे हैं, उनके जवाब आपको देंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो इंटरनेट पे पूछा जाता है वो ये है कि फ्रेंडलम को बिना सर्जरी के ब्रेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल जवाब है। अगर आप घर में कोई नुस्खों से ट्राई करेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। कई लोग इस पर क्रीम लगा के इसको पतला करने की कोशिश करते हैं, फिर ये फट जाए ऐसा ट्राई करते हैं, जिससे अगेन ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि ये सब चीज़ें आप ना करें। घर पे इसको बिना सर्जरी के ठीक करना मुश्किल है, बट हाँ, ये जान ज़रूर लें कि क्या सच में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो दोनों केसेस में आपको आमतौर पे एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना होगा, वो आपको सही सलाह देंगे इसके बारे में, है ना। बट घर पे प्लीज़ इसको ब्रेक करने का ट्राई ना करें। नेचुरली ये सिर्फ ये सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही ब्रेक होता है, जब इस पर खिंचाव आता है, वो भी अगर ये बहुत पतला हो तो ऐसा होता है। और उस कंडीशन में भी अगर ये ब्रेक हो जाता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो फिर भी आपको अल्टीमेटली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है और अल्टीमेटली फिर फ्रेंडोप्लास्टी ही करानी पड़ती है। तो बेहतर है कि इसको आप टाइम से ही करा लें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है इंटरनेट पे वो ये है कि कैसे पता लगे सर कि फ्रेंडलम की ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, क्या ये फ्रेंडलम एक दिक्कत है या नहीं। तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि दो मेन प्रॉब्लम्स ये फ्रेंडलम करता है। एक तो ये कि ये फट सकता है और ब्लीडिंग कर सकता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये खिंच के दर्द कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो ये कर सकता है कि ये पीनिस में बेंडिंग ला सकता है, जो देखने में ऑड लगती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत आती है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो फिर आपको इसके बारे में एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह लेनी है, और फिर मोस्ट लाइकली एक फ्रेंडोप्लास्टी की सलाह आपको दी जाएगी। वो एक छोटा सा ऑपरेशन है, वो आपको कराना होगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर क्या फ्रेंडलम को काटने से पीनिस का साइज़ बढ़ सकता है। तो देखिए, ये भी एक मिथ है। फ्रेंडलम को हटाने से पीनिस का साइज़ नहीं बढ़ सकता है। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है उसकी वजह से, तो आपको कह सकते हैं कि कुछ mm का फ़र्क आपको दिखे जब ये स्ट्रेट हो जाए तो। बट अदरवाइज ऐसा नहीं कि नॉर्मल केस में इसको हटाने से कोई साइज़ में बढ़ोतरी होगी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि फ्रेंडलम ब्रीव जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है क्या, है ना। ये कितना ये प्रॉब्लम कर सकता है इरेक्शंस में। तो दोस्तों देखिए, इससे वैसे डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, बिकॉज जो लिंक की आर्टरीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, फ्रेंडलम आर्टरी बिल्कुल अलग होती है। बट ये है कि हाँ, अगर ये मुड़ाव करे, दर्द करे, तो एक साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि ये सब करने का मन नहीं करेगा आपका, है ना। तो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप जा सकते हैं, या आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में दिक्कत आ सकती है, जो कि आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी कॉमन ग्राउंड्स पे ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, बट अपने आप में ये चीज़ें कॉज नहीं करती इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या जेनेटिक्स से फ्रेंडलम ब्रीफ का कोई रिलेशन है। तो देखिए, कोई भी हमारे बॉडी में जो बनावट है हमारी, चाहे हमारी नाक का साइज़, आंखों के बीच का डिस्टेंस, सभी चीज़ें जेनेटिकली गवर्न हैं। तो हमारे जो फोर स्किन है वो कितनी टाइट होगी या फ्रेंडलम कितना टाइट होगा, ये भी सब जेनेटिकली गवर्न है। तो डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बनावट के ऊपर या जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेंडलम कितना टाइट है, कितना छोटा होगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि सर जैसे फ्रेंडलम को काट देंगे तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है सेक्सुअली। देखिए, फ्रेंडलम आर्टरी जो होती है वो बेसिकली एक सेपरेट आर्टरी है, सिर्फ फ्रेंडलम को सप्लाई करती है, ना तो ये ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, ना हमारे पिनाइल टिश्यू को सप्लाई करती है। तो अगर आप फ्रेंडलोप्लास्टी कराते भी हैं या आपका फ्रेंडलम कट भी जाता है नेचुरली, तो ये कोई दिक्कत सेक्सुअली नहीं करता।